नाज़रीन, आप जानते हैं हमारी जो को होस्ट हैं इशाल साहिबा, वो मुतासरीन में से थी, उन मुतासरीन में से जो कि लाहौर में तकरीबन हर दूसरा शहरी है। और मैं आपको बताया था कि ये सूरत हाल क्रिटिकल होती जा रही है। इशाल, आप बताइए क्या सूरत हाल है और वजह क्या बनी? आपकी तबीयत खराब जो है वो इस हद तक बढ़ चुका है कि मैं भी इसी स्मॉग में वॉक करने शुरू कर दी मैंने। आप लंबे लंबे सांस ले रही होंगी जाके डॉक्टर के मैं समझ रही थी ऑक्सीजन अंदर जा रही है, लेकिन वो तमाम जो आलूदा फिजा है वो मेरे अंदर जा रही थी और वो आलूदगी आपके गले, नाक, कान सबके को ख़राब करने का बायस बन रही है। तो जो इस वक्त स्मॉग की सूरत हाल है उसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब भी इन एक्शन हुई है। उन्होंने कहा है कि क्योंकि स्मॉग जो है वो भारत की वजह से भी है, तो भारत की वज़ीर आला से बात करनी बहुत ज़रूरी है। उनको ख़त लिखूंगी। और फिर उन्होंने क्या कहा इस हवाले से, क्यों ख़त लिखा जाएगा भारतीय वज़ीर आला को, पंजाब के वज़ीर आला को। पहले मरियम नवाज़ की गुफ्तगू सुनते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। लाहौर में इशू है स्मॉग का, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है जिसके ऊपर अगर हम भी इक़दामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पांस होना चाहिए, वही इक़दामात होने चाहिए। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सी है सीएम पंजाब की मरियम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि मुश्तरका मसला है, इंसानियत का मसला है, इस पर डिप्लोमेसी होनी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय पंजाब हो या पाकिस्तानी पंजाब हो, दोनों को इस मसले का सामना होता है। ख़ास तौर पर लाहौर हो गया, दिल्ली हो गया या पंजाब के दोनों साइड के जो शहर हैं वो सबसे ज़्यादा इससे मुतासर होते हैं। और वजह भी यही है भारत से बात करने की, क्योंकि भारत की जानिब से जब हवाओं का रुख पाकिस्तान की जानिब आता है तो वो बहुत सारा स्मॉग साथ लेकर। जी हाँ, हमारी नुमाइंदा भी मौजूद है, रूबा अरूज हमारे साथ मौजूद है। रूबा, आप किस एरिया में मौजूद हैं? यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स किस हद तक ख़राब हो चुका है? शहरियों का क्या कहना है, ज़रा तफसील से बताइएगा। जुनैद एंड इशाल, इस वक्त लाहौर की फ़िज़ा स्टिल जो है वो अनहेल्दी कैटेगरी में आ रही है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो एवरेज 295, लेकिन बहुत से एरियाज़ में 300 अबव एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। हमने आज सुबह जो है वो आपको अपडेट करने के लिए ये वॉल्टन का एरिया चूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर AQI लेवल मामूल से ज़्यादा होता है। गुज़श्ता रोज़ पंजाब हुकूमत ने लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन लगाने के हवाले से इक़दाम किए हैं और इनिशियली शिमला पहाड़ी के अराउंड का एरिया। अच्छा रूबा, ये ग्रीन लॉकडाउन की टर्म यूज़ हो रही है, ये बुनियादी तौर पे क्या है, इसमें क्या फ़र्क है आम लॉकडाउन में, ग्रीन लॉकडाउन में? बिल्कुल, ग्रीन लॉकडाउन के लिए बेसिकली 11 नुकाती जो है वो हदायत जारी की गई हैं। 1 किलोमीटर का अहाता है, एजल्टन रोड है, एबर्ट रोड है, इन एरियाज़ में बेसिकली उन एक्टिविटीज़ पर पाबंदी लगाई गई है जो कि स्मोक को बढ़ाने की वजह बनती हैं। जैसे कि चिंची रिक्शा है, उनकी यहाँ पर एंट्री बैन की गई है। जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं उनमें जनरेटर के इस्तेमाल के हवाले से ख़ास चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा। इसी तरह से ओपन एयर में जो फूड स्टॉल्स हैं, जिसके लिए लकड़ी, कोयला या कोई भी चीज़ इस्तेमाल करके धुआं जो है वो उठता है, उस पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन वो 8 बजे तक अलाउ भी किया गया है। उसके अलावा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को वहाँ पे रोका जाएगा, पाबंद किया जाएगा कि उस एरिया में एंटर ना हो। पार्किंग को शिफ्ट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा गाड़ियों की जो पार्किंग होती है उनको उन एरियाज से निकाल के दूसरे एरियाज में शिफ्ट किया जा रहा है। ये बेसिकली एक टेस्ट प्रोजेक्ट या पायलट प्रोजेक्ट कह सकते हैं, ये देखने के लिए कि ये सब इकदाम। उम्मीद करते हैं इन इकदाम से बेहतरी आए और कोई मस्बत जवाब भी आए। भारतीय पंजाब को भी खत लिखा जा रहा है, सीएम साहब काफ़ी एक्टिव हैं, उनकी टीम काफ़ी एक्टिव है। नताज कब तक आते हैं ये देखना बाकी है। हमारे साथ मौजूद होंगे अरसलान अली फ़हीम, क्लाइमेट एंड सोशल डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं। आपको वेलकम कहेंगे अरसलान। पाकिस्तान मॉर्निंग में एक तो ये कि हर साल पंजाब में जैसे जैसे साल गुजर रहे हैं, क्या ये क्लाइमेट चेंज की वजह है या हमने अब इस पे फोकस करना शुरू किया? पंजाब ही क्यों इतना ज़्यादा मुतासर होता है इससे? जी बहुत शुक्रिया जी, प्लेजर टू बी विद यू दिस मॉर्निंग। और बड़ा आई थिंक आपका अहम और ज़रूरी सवाल है जी कि हम ये हर साल इस सिचुएशन को क्यों फेस कर रहे हैं। और आपने पूछा पंजाब के हवाले से, तो मेजर रीज़न ज़ाहिर है कि ये है कि पंजाब एक पॉपुलेशन हब भी है और एक इंडस्ट्रियल हब भी है और एग्रीकल्चर हब भी है, जोन है। तो ये तीनों फैक्टर्स जो हैं वो इस स्मॉग के फिनोमेनन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इसके अंदर अगर आप मेजर स्टेटिस्टिक्स लेके चलें तो अब ज़ाहिर है शॉकिंग लेवल्स पे हम हैं।
और चंद एक मेजर मैं आपको चीज़ें मेंशन करना चाहता था। लम्स यूनिवर्सिटी की असेसमेंट है कि तकरीबन 135,000 डेथ्स हो रही हैं, यानी 1,35,000 लोग सालाना की डेथ हो रही है इस एयर पोल्यूशन फिनोमेनन की वजह से। दूसरा जो है, अगर आप अल जज़ीरा की रीसेंट रिपोर्ट्स पढ़ें तो लाहौर पर्टिकुलरली जो है इज़ नाउ वन ऑफ द वर्स्ट पोल्यूटेड सिटीज़ ऑन अर्थ। और आप खुद ही सोच सकते हैं कि हमारे लिए वैसे ही हमारे चैलेंजेस हैं, तो हमारे शहर का इमेज ये होना कितना खतरनाक है। तो ये 3 रीजंस हैं जी, ये इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड अरसलान साहब, हम बात वो करते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया, हम फैसलाबाद को भी कंसीडर करते हैं, हम कराची को भी कंसीडर करते हैं, इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, फिर उसके अलावा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ये सिर्फ लाहौर का ही मसला क्यों है कि लाहौर जो है वो हर बार पोल्यूटेड, अगर सबसे ज़्यादा मुतासिर बात की जाए तो सबसे सर फहरिस्त आ जाता है। ये सिर्फ लाहौर ही क्यों है, क्योंकि बाकी तमाम जगहों पर भी यही मसाइल हैं? जी, ये ऑफ कोर्स कराची, और या अगर आप कराची का जिक्र कर रही हैं जो एक और हमारा बिगेस्ट स्थान का, तो वहाँ तो वेदर पैटर्न्स बहुत मुख्तलिफ हैं, वहाँ उस एरिया की टोपोग्राफी बहुत डिफरेंट है। और आपको पता है कि जो है ये सी और लैंड का रिलेशनशिप कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। लाहौर ये तो एक पंजाब के प्लेन की बात है, सिर्फ लाहौर शहर की बात नहीं है, लेकिन बहरहाल जाहिर है लाहौर एज अ मेगा सिटी जहाँ पे डेंसिटी है ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्री। अगर आप लाहौर अर्बन यूनिट की रिपोर्ट देखें जो गवर्नमेंट का अपना एफिलिएटेड इदारा है, तो उसमें ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री एंड क्रॉप रेजिड्यू, ये 3 कैटेगरीज हैं चीज़ों की जो स्मॉग को कंट्रीब्यूट कर रही हैं। और विंटर जो स्मॉग है उसमें पर्टिकुलरली क्रॉप बर्निंग ऑफ क्रॉप रेजिड्यू वो एक बड़ा मसला बन जाता है। आप ठीक कह रहे हैं अरसलान। एक वज़ीर आला पंजाब की तरफ से एडवाइस है, ये सजेशन है कि दोनों पंजाब को मिलकर ये करना होगा, क्योंकि मुश्तरका तौर पे भारतीय पंजाब हो या पाकिस्तानी पंजाब हो, ये मसला दोनों को फेस करना पड़ रहा है। तो क्या दोनों की कोऑपरेशन से इस मसले का हल हो सकता है? क्या क्या इकदाम हो सकते हैं जिससे इसमें कमी लाई जा सके, बेहतरी लाई जा सके? आई थिंक जी, ये इसको एक प्रोग्रेसिव और वेलकम अंदाज में देखना चाहिए। एक प्रोग्रेसिव रिमार्क है, फ्यूचर लुकिंग रिमार्क है चीफ मिनिस्टर का, और जो है ये इंडिकेट यही कर रहा है कि वेदर वी लाइक इट और नॉट, क्लाइमेट चेंज जो है और ये क्लाइमेट कंडीशंस ये किसी भी बॉर्डर या किसी भी नेशनैलिटी को जो है ये रिस्पेक्ट नहीं करते। और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पहले भी इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट कोऑपरेशन रहा है। इसका हमारे पास एग्जांपल भी है एक इंडस वाटर ट्रीटी की शक्ल में, जो 1950s में जनरल अयूब खान साहब के दौर के अंदर जो है डेवलप हुई। वर्ल्ड बैंक ने उसको किया स्पॉन्सर और फैसिलिटेट किया, और आज भी वो ट्रीटी जो है वो हमारे वाटर्स की डिवीजन करती है बिटवीन द टू कंट्रीज। तो इस तरह की ट्रीटी क्लाइमेट चेंज, एयर पोल्यूशन के ऊपर भी जो है वो की जा सकती है। फोरम्स एग्जिस्ट करते हैं, बट आई थिंक अरसलान साहब, किस तरह के इकदाम हो सकते हैं जो आप समझते हैं कि देर पा होंगे और इससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है, वो चाहे फिर इंडिया का पंजाब हो या फिर पाकिस्तान का पंजाब हो? किस तरह के इकदाम आप समझ रहे कि होने चाहिए, इस वक्त ज़रूरत है? वेल देखें जी, इंटरेस्टिंगली फार्मर्स का बिहेवियर दोनों तरफ मिलता जुलता है और बहुत सारे सिमिलर चीज़ें हैं, बट चंद इकदाम जो है मैं लिस्ट करूंगा जो वी शुड बी कंसिडरिंग। एक तो ये है कि क्रॉप रेजिड्यू की जो है जो डिस्पोजल है वो सिर्फ ये कोअर्सिव मेथड से या लोगों को जो है रोक टोक करके नहीं कर सकते। आपको सिचुएशन में गवर्नमेंट को एक मार्केट क्रिएट करनी चाहिए। ये जो रेजिड्यूज होते हैं इनके भी इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, इनकी इंडस्ट्रियल वैल्यू होती है, इनसे आप ये इनकी जो बायोमास है उससे आप एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसके इंडस्ट्रियल यूज भी कई होते हैं। तो पहले तो ये क्रिएट करें, ये जो रेजिड्यूज हैं लोगों से खरीदना शुरू करें, नंबर 1। दूसरा जो है जी, ऐसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराएं फार्म लेवल पे। पाकिस्तान हमने तो छोड़ा हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर को बड़ी देर से, जो है ये हमारे पास कई मैकेनिज्म्स अच्छे हैं, जैसे किसान कार्ड को यूज करते हुए, लोकल मार्केट्स को यूज करते हुए टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराएं, ताकि लोग जो हैं एफिशिएंटली ये क्रॉप रेजिड्यू और बर्निंग के अलावा उनको और अल्टरनेटिव दिए जाएं। तीसरा चीज जी ये है कि डेफिनेटली जो ये कंट्रीज के दरमियान में है कोऑपरेशन, जो वहाँ वो लेसन्स लर्न कर रहे हैं और पाकिस्तान अपने जो ये
लॉकडाउन का आपने जिक्र किया, इनकी इफेक्टिवनेस, इनकी एफिकेसी, इनकी जो है कोऑर्डिनेशन इन इक़दामात की वो भी की जा सकती है। चौथा जो है जी फ्यूल, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ मेंशन करने की ज़रूरत है कि हम लोग जो है वो सबसे वर्स्ट कैटेगरी ऑफ ऑटोमोटिव फ्यूल यूटिलाइज कर रहे हैं, उसमें बेहतरी लाने की फ्यूल। अब उसके अंदर भी अगेन जो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल्स है उसका ट्रेड होने की ज़रूरत है और हमें जो है क्लीनर फ्यूल्स में चाहिए। और चौथा जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसके अंदर वैसे भी पाकिस्तान काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा है, ई व्हीकल पॉलिसी भी है पाकिस्तान का और इसमें काफ़ी पोटेंशियल भी है हमारी ई व्हीकल मार्केट के अंदर आ रहा है। बट आई थिंक उसमें भी जो है कॉपरेशन, रीजनल कॉपरेशन की ज़रूरत है कि ये ई व्हीकल्स का ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो है वो आना अगेन वो एक जी। बहुत शुक्रिया अरसलान अली फ़हीम हमारे साथ मौजूद थे। और ये इनिशिएटिव लिया है हमारी वज़ीर आला ने, मरियम नवाज़ साहिबा ने, और अब इसका उम्मीद करते हैं कि एक पॉजिटिव जवाब भी आएगा, क्योंकि ये मसला इंसानियत का, उनका बिल्कुल ठीक कहना है और इससे करोड़ों लोग जिससे मुतासर हो रहे हैं। तो यकीनी तौर पर इस मसले का मुस्तकिल और देर पा हल सामने आना चाहिए। जो इक़दामात हो रहे हैं अभी यकीनी तौर पर वो नाकाफ़ी हैं, जिसकी वजह से हमें खातिर खा नताइज नज़र नहीं आ रहे। और लाहौर बट हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसके लिए इक़दामात होंगे और वो खातिर खा इक़दामात होंगे ताकि इसकी जड़ को पकड़ा जा सके और फिर ख़त्म किया जा सके। और आने वाले दिनों में इतनी ख़राब आबो हवा में हमें सांस ना लेना